पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जाहिरियत नहीं अपने दिफा के लिए है। मई में भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया, जिसे अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से नाकाम बना दिया। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई किरदार नहीं। मुश्तरका तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। कशीदगी के दौरान पाक भारत एटमी जंग का खतरा पैदा नहीं हुआ, आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, FBR से बदउनवान अनासिर को निकाल दिया। ऐसे फैसले किए जो पहले कभी ना हुए थे। बिला ताखीर ग्रेड 20 से 22 तक के अफसरान को घर भेजा। FBR में चेयरमैन से लेकर तमाम क़यादत तक काबिल बेहतरीन लोगों को लाया। FBR में डिजिटाइजेशन कामयाबी की सनद बन चुकी है। फजल रहमान ने KP में तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, ख्वाहिश है सूबे में तब्दीली आए, लेकिन PTI अक्सरियत में है। बेहतर होगा PTI के अंदर से ही KP में तब्दीली आए। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से अभी कोई मशवरा नहीं हुआ। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना ने कहा, ये भत्ते देने वाली सूबाई हुकूमत है। मुसल्लह लोगों को माहाना भत्ते देती थी। भत्ता दिए बगैर वज़ीर आला DI खान नहीं जा सकते। फजल रहमान ने कहा, तहरीके सिर्फ रिहाई के लिए नहीं बल्कि अजीम मकासद के लिए होती हैं। पहले भी कह चुका हूँ, कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MP है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फार्म 47 है। ये खुद फार्म 47 पे है। वहाँ बलूचिस्तान में जाके चेक करो। तुम्हारी धमकियां कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम ये कर लेंगे, और जाओ मड़ा अपना काम कर। हुकूमत गिरा दो, पहले कौन सा तुम लोगों ने बना कर दी है? हमने अपने जोरे बाजू पर हुकूमत बनाई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का लाहौर में पंजाब और KP के अरकान असम्बली से खिताब। कहा, लाहौर से तहरीक शुरू करने जा रही हैं। हमारी तहरीक पूरा मुल्क फतह करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, मौलाना साहब तो खुद फॉर्म 47 पर बैठे हैं। उनके 3 अरकान के सिवा बाकी सब फॉर्म 47 पर आए हैं। मरीम नवाज लाहौर में जलसे की इजाजत दे दे तो उन्हें गिफ्ट दूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के दोनों बेटे तहरीक में हमारे साथ होंगे। PTI कायदीन के लाहौर पहुंचने से पहले शाहदरा में कारकुनों की गिरफ्तारी। पुलिस ने मकामी रहनुमा समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तब्दीली की ख्वाहिश हम इस तरह से नहीं कर रहे कि हम किसी को गिराएंगे या किसी को उड़ाएंगे। हम आराम से बैठ के देख रहे हैं होता क्या है। हमको वो 26 अमेंडमेंट वाले मामला याद हैं। 13 लोग जो है वो PTI के इधर उधर हो गए। तो यहाँ पे भी अगर कहीं इधर उधर हो गए तो हमको नहीं पता। पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराना नहीं चाहते। जिन लोगों ने हुकूमत बनाई है वो भी नहीं गिराना चाहेंगे। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी के वफूद ने JUI क़यादत से मुलाकातें की हैं। PTI ने अब तक राबता नहीं किया। तमाम जमातों के लिए दरवाजे खुले हैं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा, KP ऑपोजिशन जमातों के पास हतमी नंबर मौजूद है। हतमी नंबर जब तक पूरा नहीं होता तब तक अदम एतमाद नहीं आ सकता। JUI का PTI से मुताल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। मौलाना साहब कहते रहे हैं, उनका मैंडेट PTI को दिया गया है। पाकिस्तान अब दोबारा एक उड़ान की तरफ गामजन है। तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है मुस्बत सियासत का रास्ता इख्तियार करें। अगर उन्होंने मनफी सियासत का रास्ता इख्तियार किया तो उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की उड़ान भर रहा है। PTI ने रोड़े अटकाए तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, लोग धरने और मनफी सियासत से तंग आ चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक में झोंकने के लिए पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं। पंजाब ने पहले भी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं देना। सदर जरदारी कहीं नहीं जा रहे। ऐवान सदर छोड़ेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की सदर जरदारी से मुलाकात के बाद AWI न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हो गई तो पहले शोशा छोड़ा गया। हुकूमत की मुद्दत 10 साल की जा रही है। वो बात जहनों में ना बैठी तो कहा गया सदर जरदारी को तब्दील किया जा रहा है। ये भी नामुमकिन है।
ऐसे ना हो पर तहरीक चलाए और इधर पीछे से सैलाब आ जाए। लिहाजा तहरीक चलाना हर किसी का जमहूरी हक है, चलाएं। तहरीकों से अगर आना होता तो उनके कैदी नंबर 420 अभी बाहर आ गए होते। ऐसा ना हो वज़ीर आला तहरीक चलाएं और पीछे से सैलाब आ जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। पाकिस्तान का आइन और कानून हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी होगी। बानी PTI के बेटे आए तो खुशामदीद कहेंगे। सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए ट्रायल है। सेनेट इंतखाब के बाद अदम एतमाद के बारे में सोचेंगे। KP से सेनेट की खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों के कागजात जमा। PTI की 5 खवातीन ने कागजात जमा कराए। नून लीग की 2, JUI और पीपल्स पार्टी की 1 खातून ने कागजात जमा कराए। PTI के कुछ सीनियर रहनुमा अलीमा खानम की मुदाखलत से नाराज। सेनेट में सानिया निश्तर की छोड़ी गई नशिस्त के लिए सर्द जंग। जराए का कहना है बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई को कागजात जमा कराने की हिदायत की। अलीमा खानम की जानिब से मुखालिफत। अलीमा खानम की परवेज खटक की करीबी रिश्तेदार साजिदा जुल्फिकार और पार्टी छोड़ने वाले फिदा मोहम्मद के रिश्तेदार को टिकट दिलवाने की कोशिशें। कुछ रहनुमाओं ने सुमेरा शम्स और मोमिना बासित के लिए भी लॉबिंग शुरू कर दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा, जिसमें मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंसेस वापस ले लिए जाएंगे। भारत की आबी जाहरियत, आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का फैसला कुन और बरवक्त रद्द अमल देने का इंदिया। फॉल्स फ्लैग की आड़ लेकर सिंतास माहरे को मुअत्तल करना मकसूद था। सिंतास माहरे की मुअत्तली के बायस खित्ते में शदीद बहरान का खदशा। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम करार दे चुका है। आलमी अदालत कह चुकी सिंतास माहरा यकतरफा मुअत्तल नहीं हो सकता। दुनिया भर में कश्मीरी अवाम आज यौम शहदाए कश्मीर मना रही हैं। यौम शहदाए कश्मीर पर LOC के दोनों अतराफ दुआइया तकरीबात होंगी। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने अजान देने वाले एक कश्मीरी को शहीद किया। अजान मुकम्मल करते हुए डोगरा फौज की फायरिंग से 22 कश्मीरी शहीद हुए थे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। सदर जरदारी कहते हैं कश्मीरी अवाम की जारी जिद्दोजहद आज़ादी उन्हीं 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। सदर ममलिकत का कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आज के दिन कश्मीर के मसले का हल और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के आज़म का अदा करता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DG ISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त का भी एहतमाम किया गया। हाजिरीन का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहर थी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम ने पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा इजहार किया। DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। शुरका आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। जंगलात में खो जाने वाली जर्मन सयाह 12 दिन बाद जिंदा सलामत मिल गई। 26 साल की कैरोलिना हाइकिंग के दौरान रास्ता भटक गई थी। खातून सयाह को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत खतरे से बाहर है। खातून पत्ते खाकर और नदी का पानी पीकर बका की जंग लड़ती रही।